हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स के डिबिया। अब समझते हैं परचेज रिटर्न। भाई हम लोग तो परचेज तो जानते हैं, परचेज रिटर्न क्या होता है। ठीक है, परचेज रिटर्न क्या बोलता है? गुड्स परचेज्ड, बस समझ गए, गुड्स परचेज्ड मे बी रिटर्न टू द सेलर फॉर एनी रीज़न। हमने कोई सामान खरीदा और उसे रिटर्न कर दिया फॉर एनी रीज़न। सामान कुछ खराब होगा, डिफेक्टेड हो गया, ज़्यादा आ गया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सो गुड्स सो रिटर्न आर नोन एज परचेज रिटर्न। भाई सिंपल हो गया। तो जो सामान हमने खरीदा, कुछ प्रॉब्लम कोई भी रीज़न से हमने उसको रिटर्न कर दिया, तो वो हो गया परचेज रिटर्न। या फिर उसे एक और वर्ड बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। अगर परचेज रिटर्न यूज हुआ है तो ठीक है, नहीं तो रिटर्न आउटवर्ड हुआ मतलब इसका मतलब हम लोग और में समझ लेंगे, रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, मतलब जो सामान खरीदा और उसे हमने रिटर्न कर दिया, उसे बोल दिया हमने परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। उसी तरह से सेल्स रिटर्न, इसका भी वही कुछ मतलब होगा, गुड्स सोल्ड व्हेन रिटर्न बाय द परचेजर। मतलब ये हो गया कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसी चीज को हम अगर सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो वो हो गया सेल्स रिटर्न। ठीक है, इसको हम इस तरीके से समझेंगे, ये आदमी है, ये हो गया सेलर, और ये आदमी है, ये हो गया बायर। ठीक है, इसने इसको क्या किया, 50 नोटबुक्स बेची, सेल की। ठीक है, तो इसमें से जो 50 उसने सेल की थी, तो बायर को उसमें 2 नोटबुक जो है डिफेक्टिव मिला। क्या हुआ? डिफेक्टिव मिला, तो उसने क्या किया, 2 नोटबुक रिटर्न कर दिया। ठीक है, 2 नोटबुक जो उसने रिटर्न कर दिया। तो परचेज रिटर्न क्या बोलता है, इस बायर के अकाउंट्स बुक में से कि हमने 50 नोटबुक खरीदा, उसका हमने टोटल पेमेंट कर दिया, उसमें से 2 नोटबुक रिटर्न हुआ, हमने रिटर्न भी कर दिया, तो 2 नोटबुक का पैसा ये माइनस करेगा। तो ये जो 2 नोटबुक जो हमने रिटर्न किया वो हो गया, इसके लिए क्या हो गया, परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, ये बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिमिलर यही ट्रांजैक्शन अगर हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, तो इसने बेचा, ये पहले सेल किया, फिर उसके बाद ये रिटर्न हो गया, तो ये क्या हो गया, सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, आ गया रिटर्न, यही हो गया सेल्स रिटर्न। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो कि हम लोग अकाउंटिंग टर्म बहुत यूज़ करने वाले आगे। अब नेक्स्ट टर्म आता है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल ये क्या बोलता है, इट इज द अमाउंट रिसीवेबल बाय सेल्स ऑफ गुड्स। ठीक है, अमाउंट जो हम रिसीव करते हैं सामान को बेच के या फिर सर्विसेज दे करके। ठीक है, इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब ये बोल रहा है कि हमने जो सामान बेच के जो पैसा हमें मिला वो हो गया ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, तो भाई अगर सामान बेचा, तो जिसे हमने बेचा वो क्या हो गया हमारे लिए, मतलब हमारे से सामान निकल गया, मतलब वो डेबिट हो गया। ये वर्ड यूज याद रखिएगा, डेबिट। आगे हम इसको समझाएंगे, इस चीज़ को अभी से थोड़ा थोड़ा जनरेट कीजिए। ठीक है, तो वो हो गया डेबिट हुआ, तो जिसे हमने सामान दिया तो वो हो गया हमारे लिए डेटर। ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल क्या बोलता है, टोटल डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल इक्वल्स टू ट्रेड रिसीवेबल। मतलब हमें जो है अमाउंट जो रिसीव हुआ, मतलब क्या, जो हमने सामान बेचा, तो जितनों को बेचा और जितने का बेचा वो टोटल कर देंगे तो हमारा सामान का हमारा ट्रेड रिसीवेबल निकल गया, यही बोलता है ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, अभी जैसे डेटर मैंने बताया था, डेटर हम समझते हैं, डेटर क्या बोलता है, डेटर इज ए पर्सन और एंटिटी। एंटिटी का मतलब हम इसे बिजनेस भी समझ सकते हैं, या फिर कोई
शॉप या कोई बिजनेस कोई भी हो सकता है, इसलिए हम एंटिटीज को लिखते हैं। ठीक है, कोई एक सिंगल आदमी को सामान बेचो, कस्टमर्स को बेचो, या फिर कस्टमर जो हमारा कोई कंपनी हो, हाँ ठीक है, कोई बिजनेस हो। डेटर इज ए पर्सन और एंटिटी हु ओज अमाउंट to the enterprise against the credit sales of goods। ठीक है, मतलब जिसे कि पैसा देना है, ओज अमाउंट। ठीक है, तो डेटर कौन हो गया? वो एक कोई आदमी हो गया, कोई एंटिटी हो गया जिसको कि पैसा देना है, किस लिए? अगेंस्ट क्रेडिट सेल, मतलब उधार। क्रेडिट का मतलब हो गया उधार। ठीक है, तो क्या हो गया? क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज रेंडर्ड, मतलब वो सामान खरीदा या कोई सर्विसेज लिया, उसे उसको पैसा देना है, तो वो हो गया डेटर। तो गुड्स व्हेन सोल्ड टू ए पर्सन ऑन क्रेडिट, दैट पर्सन इज कॉल्ड डेटर। ठीक है, बिकॉज ही ओज दैट मच ऑफ अमाउंट टू द एंटरप्राइज, उसे उसको पैसा देना है। क्रेडिटर जो क्रेडिट पे सामान लेते हैं उसे हम डेटर कहते हैं। ये एक बहुत ही पेचीदा सा चीज़ है जिसे हो सकता है हम आगे में कंफ्यूज हो सकते हैं। इस चीज़ को अच्छे से समझना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। रिसीवेबल क्या है? बिल्स रिसीवेबल। भाई बिल्स रिसीवेबल क्या चीज़ हो गया? इट मीन्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल जो एक्सचेंज, जो सामान का लेना देना होता है जिसमें एक बिल बनता है, उसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, इट मीन्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय डेटर। एक डेटर एक्सेप्ट किया है, the amount of which he will be received on the specific date। मतलब बिल्स रिसीवेबल में इंपॉर्टेंट क्या होता है? डेट और अमाउंट। मतलब डेटर ने एक्सेप्ट किया है कि एक पर्टिकुलर डेट में उसे वो अमाउंट पे करना है, तो वो हो गया बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, यही हो गया बिल्स रिसीवेबल, समझ आता है। अब समझते हैं ट्रेड पेबल। It is the amount payable for purchase of goods or services taken in the ordinary course of business। मतलब जैसे हमने ट्रेड रिसीवेबल समझा था, वो होता है सेल्स के लिए। ये होता है ट्रेड पेबल जो होता है परचेजिंग के लिए। ठीक है, उस समय हम सेलर पॉइंट ऑफ व्यू में समझ रहे थे, अभी हम परचेजर पॉइंट ऑफ व्यू में समझेंगे। क्या बोलता है? ये एक अमाउंट पे करते हैं जो कि परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो हम लेते हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए। ठीक है, बिजनेस का कुछ सामान अगर उसको खरीदना हुआ या फिर उसको कोई सर्विसेज लेना हो गया, सपोज दुकान की सफाई करवानी है या फिर इलेक्ट्रिशियन का काम करवाना है, तो उसने जो सर्विसेज लिया इलेक्ट्रिशियन से, उसके बिहाफ में जो उसने पेमेंट किया, ठीक है, तो वो हो गया ट्रेड पेबल में। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? ट्रेड पेबल में ट्रेड पेबल इक्वल्स टू टोटल क्रेडिटर प्लस बिल पेबल। मतलब जितना टोटल क्रेडिटर, जितने आदमी, प्लस बिल पेबल जितना हमने पेमेंट किया, वो हो गया ट्रेड पेबल। ठीक है, जैसे हमें ट्रेड रिसीवेबल में मिला था डेटर। ठीक है, अभी उसी तरीके से डेटर, ये देखिए, अब उसी तरीके से ट्रेड पेबल में अब हम जानेंगे क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन है? क्या है क्रेडिटर? क्रेडिटर इज ए पर्सन और एंटरप्राइजेज। जैसे पहले हमने एंटिटी बोला, वो ये एंटरप्राइजेज हो गया। ठीक है, ये एंटिटी भी लिख लो या कोई कंपनी लिख लो, कुछ भी हो सकता है। क्रेडिटर इज ए पर्सन और एन एंटिटी ओज अमाउंट अगेंस्ट क्रेडिट परचेज। ठीक है, उस समय हमने देखा था ओज अमाउंट फॉर क्रेडिट सेल, ये हो गया क्रेडिट परचेज, मतलब उधार में सामान खरीदा हुआ है। फॉर गुड्स और सर्विसेज टेकन। ठीक है, जो सामान उधार में खरीदता है उसको बोलते हैं क्रेडिटर। आप जिसको सामान उधार में बेचते हो, जिसको बेचते हो, वो हो जाता है डेटर। ठीक है, तो जिससे हम सामान खरीदते हैं क्रेडिट में, तो वो हमारे लिए हो गया क्रेडिटर, क्योंकि हमने उसे सामान क्रेडिट पे लिया है। ठीक है, तो ये हो गया क्रेडिटर। तो एग्जाम्पल में समझते हैं क्या है। राम इज ए क्रेडिटर ऑफ ए फर्म व्हेन गुड्स आर परचेज फ्रॉम हिम ऑन क्रेडिट। उससे सामान खरीदा गया क्रेडिट पर। एग्जाम्पल में समझते हैं, ये राम है। ठीक है,
और ये हो गया लक्ष्मण। इसका क्या है, इसका शॉप है, किस चीज का, क्लोथ्स का एग्जाम्पल, ठीक है। इसने, ये क्लोथ्स का डिस्ट्रीब्यूटर है, मतलब बहुत ह्यूज अमाउंट में ये सामान बेचता है। और ये लक्ष्मण है, इसका भी है शॉप, किसका, क्लोथिंग का, कपड़े का ही, लेकिन ये एक सिंगल ऑनर, ये प्रोप्राइटर है, ठीक है। ये एक सिंगल ऑनर, इसका ये रिटेलिंग बिजनेस करता है। ये क्या करता है, रिटेलिंग करता है, मतलब ये बाकी कस्टमर्स को बेचता है। तो इसने क्या किया, लक्ष्मण ने क्या किया, राम से 500 शर्ट खरीदे, ठीक है, क्रेडिट पर। तो ट्रेड रिसीवेबल क्या बोलता है, अगर आपने, राम ने सेल किया सामान 500 शर्ट, 500 शर्ट का कॉस्ट मान लो आ जाता है 1 लाख रुपया, फॉर एग्जाम्पल हम 1 लाख रुपया समझते हैं। अगर ये इसे क्रेडिट पर सेल करता है, उधार पर सेल करता है, तो क्या होता है, जो सेल हुआ इसमें, तो सेल प्राइस क्या हो गया हमारा, जो अमाउंट जो उसने रिसीव किया फॉर सेलिंग द गुड्स, तो वो हो गया ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। इसे लक्ष्मण है तो उस तरीके से अगर और भी होंगे तो टोटल क्रेडिटर हो गया और उसका अमाउंट हो गया ट्रेड रिसीवेबल। तो उसी तरीके से राम के लिए लक्ष्मण हो गया डेटर, क्योंकि उसने क्रेडिट पर सामान खरीदा, ठीक है। अब उसी जगह जब हम ट्रेड पेबल पर आते हैं, तो अब लक्ष्मण के पॉइंट ऑफ व्यू से राम हो गया क्रेडिटर, क्योंकि वो उससे सामान क्रेडिट पे खरीदा, ठीक है। यही बोलता है क्रेडिटर। बिल्स पेबल क्या हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जैसे बिल्स रिसीवेबल था उसी का ऑपोजिट हो गया बिल्स पेबल। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय द पर्सन और एंटरप्राइज, द अमाउंट ऑफ विच विल बी पेबल ऑन द स्पेसिफाइड डेट, सेम डेट पर अगर वो पेमेंट करता है तो बिल्स पेबल कहलाता है। अब समझते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या बोलता है, इट इज द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स। सामान जब डिस्काउंट, तो हम नॉर्मली जानते हैं, अगर हमें कुछ पैसा बच जाता है, हम 100 रुपये का सामान खरीदने गए लेकिन हमें 80 रुपया देना पड़ा, उसने दुकानदार ने क्या किया, 20 रुपया डिस्काउंट कर दिया, तो वही हो गया द रिडक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ गुड्स फ्रॉम द अमाउंट टू बी पेड टू ए कस्टमर बाय द एंटरप्राइज। जो पैसा माइनस करते हैं उसी कहते हैं क्या, डिस्काउंट। अब आते हैं ट्रेड डिस्काउंट। उस डिस्काउंट के दो पार्ट होते हैं, एक है ट्रेड डिस्काउंट और एक है कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो अभी फिलहाल ट्रेड डिस्काउंट समझते हैं। ट्रेड डिस्काउंट क्या बोलता है, इट इज द रिडक्शन ऑफ प्राइस बाय द सेलर टू ए परचेजर ऑफ गुड्स व्हेन दे बाय गुड्स एट सर्टेन क्वांटिटी और वैल्यू। मतलब सर्टेन, कुछ एक ह्यूज अमाउंट में अगर कोई सामान खरीदता है तो उस समय जो उसको डिस्काउंट दिया जाता है वो होता है ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। हम एग्जाम्पल में समझेंगे सब। ये जैसे हमने अभी समझा था राम और लक्ष्मण में, लक्ष्मण आया था 500 शर्ट को खरीदने के लिए, उसे 1 लाख का बिल बना। अगर उस जगह राम क्या बोलता है कि आपने 500 शर्ट एक साथ में खरीदा तो मैं आपको 1 लाख की जगह आपको 90,000 में ये सामान दे दूंगा, एग्जाम्पल में। तो जो 10,000 रुपया मिला डिस्काउंट, 10,000 क्या हो गया, डिस्काउंट। तो ये कौन सा डिस्काउंट हो गया, ये हो गया ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि एक ह्यूज क्वांटिटी में उसने सामान खरीदा, इसीलिए उसे 10,000 का वो ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। तो इसमें क्या बोलता है, सेल्स आर रिकॉर्डेड एट नेट वैल्यू, उसमें, ठीक है, नेट वैल्यू जो उसका एक्चुअल अमाउंट होता है, दैट इज सेल माइनस ट्रेड डिस्काउंट। मतलब जो उसका अमाउंट है, क्या हुआ, तो इसमें क्या हो गया, सेल अमाउंट हो गया 1 लाख रुपया, ठीक है, और ट्रेड डिस्काउंट टीडी क्या हो गया आपका 10,000 रुपया, तो ये 90,000 रुपया का उसका बिल बना। ये हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया नेट सेल, ठीक है, ये हो गया नेट सेल। उस तरह से परचेज आर रिकॉर्डेड बाय द परचेजर एट द नेट वैल्यू,
जो परचेजर जिसने सामान खरीदा वो भी परचेजेस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, जिस अमाउंट से 1 लाख रुपया माइनस 10,000 90,000 का ही वो बिल लेके जाएगा। ठीक है, अब समझते कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट तो समझ गए कि वो एक ह्यूज अमाउंट में सामान लेता है। कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट इज द डिस्काउंट अलाउड फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट। ट्रेड कैश डिस्काउंट क्या बोलता है कि वो अमाउंट होता है जो अगर कोई अमाउंट वो टाइमली ड्यू टाइम से पहले पेमेंट करता है तो। ठीक है, इट इज एन एक्सपेंस फॉर द पार्टी अलाउइंग, वो एक एक्सपेंसेस है जो पार्टी अलाउ करता है डिस्काउंट, एंड इनकम फॉर द पार्टी रिसीविंग। ठीक है, तो जो अलाउ करता है उसके लिए वो एक्सपेंसेस हो गया, जो छोड़ देता है पैसा उसके लिए कि भाई उसका एक अमाउंट आने वाला था उसने छोड़ दिया तो उसके लिए वो एक्सपेंसेस हो गया। लेकिन जिसने खरीदा उसके लिए तो वो इनकम हो गया क्योंकि वो पैसा उसके लिए बच गया। ठीक है, ये कैश डिस्काउंट। इसमें हम यही समझेंगे कि अगर एक सर्टेन टाइम, सपोज लक्ष्मण ने ये 1 लाख रुपया का जो सामान खरीदा वो बोला कि वो उसे 15 दिन में 15 डेज में पेमेंट कर देगा। ठीक है, 1 लाख रुपया, हम इस अभी 90,000 को भूल जाते हैं, अभी फिलहाल हम 1 लाख को पकड़ते हैं। वो बोलेगा कि हम 15 डेज में आपको पूरा 1 लाख रुपया पेमेंट कर दूँ। ये क्या किया, 10 दिन में ही पेमेंट कर दिया, 10 डेज में ही पेमेंट कर दिया। तो राम जो है खुश होकर बोला चलो आपने 10 दिन में अगर 1 लाख दे देते हो तो मैं आपको 10,000 रुपया इसमें डिस्काउंट कर देता हूँ। तो उस वक्त ये 10,000 रुपया जो है वो हो जाता है कैश डिस्काउंट। ठीक है, अब समझते हैं बैड डेब्ट। बैड डेब्ट एक ऐसा चीज़ है जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे और एक बहुत कंफ्यूजिंग भी है। ठीक है, क्योंकि इसे हम ना एडजस्ट करते हैं। अब समझते हैं हम बैड डेब्ट। बैड डेब्ट क्या है? इट इज़ द अमाउंट ओन्ड टू द बिजनेस दैट इज रिटन ऑफ बिकॉज इट हैज़ बिकम इरिकवरेबल। मतलब हमने एक आदमी को या एक बिजनेस को पैसे दिए या सामान बेचा जिसका कि पैसा इरिकवरेबल हो गया, वो पैसा पेमेंट ही नहीं कर रहा है, तो वो हो गया बैड डेब्ट यानी लॉस। ठीक है, इट इज़ ए लॉस फॉर ए बिजनेस, ये हो गया बैड डेब्ट। अब हम लोग आते हैं क्रेडिट पर, जो हम लोग अकाउंट्स में सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करने वाले क्रेडिट और डेबिट। तो भाई क्रेडिट क्या होता है? इट इज़ द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट, है ना। हम लोग अगर कोई अकाउंट बनाते हैं, एग्जांपल लेते हैं, जब हम लोग कोई अकाउंट बनाएंगे ना तो इधर लिखते हैं डेबिट और इधर लिखते हैं क्रेडिट। तो क्रेडिट क्या होता है? राइट साइड पर आता है। ठीक है, इफ़ एन अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड, अगर कोई अकाउंट को क्रेडिट करना है, देन द एंट्री इज पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड। उसे हम लोग, अगर कोई अमाउंट को हम लोग क्रेडिट पे करते हैं तो उस एंट्री को हम क्रेडिट साइड पर पोस्ट करते हैं। ठीक है, यही बोला है। इन सच एन इवेंट इट इज सेड दैट अकाउंट इज क्रेडिटेड, उस जगह में हम लोग बोलते हैं अकाउंट इज क्रेडिटेड। उस तरीके से डेबिट क्या बोलता है? वो लेफ्ट साइड में आता है ऑफ देन अकाउंट। ठीक है, जैसे इसमें मैंने बताया ये डेबिट है, उसके लेफ्ट साइड में आता है डेबिट। ठीक है, if an amount is to be debited then the entry is to be posted to the debit side of the amount। ठीक है, लेफ्ट साइड में डेबिट होता है। इन सच एन इवेंट इट इज सेड दैट अकाउंट इज डेबिटेड।